हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मेरे दोस्त, आज मैं बात करूंगा कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसेशन की मार पड़ी, इसके बाद इन्फ्लेशन की मार पड़ी, इसके बाद जो मेरे दोस्त जेरोम पावेल जी जो अमेरिका के हैं, तो उनके बाद वापस से फिर से बोला है कि 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक फिर से कर सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के स्टॉक मार्केट धड़धड़ाते हुए देखने को मिला और इंडिया में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इंडिया को अल्टीमेटली चाहिए था कि प्रॉफिट बुकिंग का एक तरीका, एक साधन, कुछ ऐसा मार्केट को बहाना मिल जाए जिससे मार्केट गिर सके। तो डेफिनेटली एक अच्छा बहाना मार्केट को मिल चुका है। इसके साथ साथ जो रसिया के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट भी गड़बड़ हो गया है, जिसका इम्पैक्ट अगर ग्लोबल के ऊपर पड़ता है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मेरे दोस्त, पर आपको यहां से क्या करना है कि आपको आपदा में अवसर निकालना है, क्योंकि भारत हमेशा अब ऐसा रहा है कि हमको आपदा में अवसर एज अ इन्वेस्टर के तौर पे देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, इसके साथ साथ आईटी सेक्टर से रिलेटेड मैं कुछ आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि जो मॉर्गन स्टैनली है, तो स्टॉक मार्केट आउटलुक इन्होंने दिया है कि बुश बेवायर वार्न मॉर्गन स्टैनली स्ट्रेटेजिस्ट। बुश को वार्न किया है कि भाई साहब कुछ गड़बड़ी हो सकती है यहाँ से। इसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि रिस्क टू फाइनेंशियल ईयर 2024, रिस्क है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, एस्टिमेट्स आर द हाईएस्ट फॉर द स्टॉक लाइक टेक महिंद्रा, टीसीएस और एम्फेसिस जैसी कुछ कंपनियों के लिए इन्होंने बोला है। ऑन द अदर हैंड द रिस्क आर रिलेटिवली लोअर फॉर एचसीएल टेक एंड एलटीआई माइंट्री विद इन द लार्ज कैप स्पेस। देखिए, उन्होंने बोला है एचसीएल टेक हो गया और एलटीआई माइंट्री के लिए थोड़ा सा रिस्क कम रहने वाला है, रिलेटिवली लोअर रहेगा। और आप ये देख भी सकते हैं कि एचसीएल टेक जो शेयर है वो डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई पर विजिट कर रहा है, और वहीं जहां टीसीएस और हो गया और उसके साथ साथ जो तुम्हारा ये इन्फोसिस हो गया, ये ऑल टाइम लो पर, ऑल टाइम तो लो नहीं बोलेंगे बल्कि 52 वीक लो बोलो ज़्यादा अच्छा है, 52 वीक के निचले स्तर पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा है कि कंटिन्यूज टू प्रेफर द लार्ज कैप, प्रेफर बोला है कि भाई साहब की लार्ज कैप स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो डेफिनेटली वहां से एक एक्यूमुलेशन का दौर हो सकता है ओवर मिड कैप्स विद इन द टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर एंड लिस्ट इन्फोसिस, एचसीएल टेक, माइंट्री एज इट्स टॉपिक्स। अभी क्या बोला कि जितना ये आईटी सेक्टर नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली प्राइस वाइज जो होगा एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के साथ मिलेंगे, जहां पर इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। हाउएवर द ब्रोकरेज हैज डाउनग्रेड सिंट आफ्टर द स्टॉक हैज रन। सिंट का एक्चुअली में दिक्कत है क्योंकि 80% से ऊपर आ चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ से। इसके साथ साथ जो है जो हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, इन्फोसिस पर आउटलुक देखते हैं। इन्फोसिस क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पसंदीदा स्टॉक भी रहा है इन्फोसिस। पर मेरे मित्र, आपको एक चीज़ हमेशा इन्फोसिस का पास्ट ये कहता है कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, फिर उसके बाद एक लंबी छलांग ऊपर मारता है और सारे लॉसेस इन्वेस्टर्स को देखते हुए देखने को मिलता है। जहां कहते हैं कि इन्फोसिस शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है, पिछले 1-2 साल से नीचे गिरता चला जा रहा है, वहां मैं कहूंगा कि ये है आपदा में अवसर। अगर आपने शेयर्स को ऊपर से खरीद रखा था 1600-1700, 1800 की रेंज पे जिसने भी खरीद रखा था, तो एक एक्यूमुलेशन और एसआईपी का दौर है कि बस एसआईपी थोड़ी थोड़ी करके किसी भी तरीके से, अगर 52 वीक लो अगर 900 रुपये भी आ जाए ना मेरे दोस्त इन्फोसिस का, तो आपके पास एवरेज भी 900 से ही होना चाहिए। इतना एक्यूमुलेट करो, इतनी आसानी से धीरे धीरे करते चले जाओ। यकीन माना मेरे दोस्त, ये सारे शेयर्स कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे। बस क्या है, आज समय खराब है इनका। बस समय क्या खराब चल रहा है कि ये तरीका ही है, हमेशा इसी तरीके से आईटी सेक्टर चला है, इसी तरीके से। मेरे दोस्त, यही तो लार्ज कैप की क्वालिटी होती है कि लार्ज कैप को आपको केवल रिटर्न 10-12% का ही आपकी झोली में डालना होता है। वो किसी भी एक साल में उठा के डाल देगा, बस उससे पहले क्या करेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा। काफ़ी सारे लोग डर की वजह से स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, काफ़ी सारे लोग शेयर्स को बेच के बाहर निकल जाएंगे। और यकीन मानना, जब आप एक जनरल पब्लिक 1-2 साल तक शेयर को होल्ड करती है, उसके बाद जब रिटर्न नहीं आता है तो उससे लोग एग्जिट कर जाते हैं, और जब एग्जिट कर जाते हैं तो वहीं से उनका दौर स्टार्ट होता है कि वापस से ऊपर चलते हुए देखने को मिलेंगे। जिन शेयर्स को आप छोड़ देते हो, अच्छे पहलवान लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं और मोटा मुनाफा बांधते हैं। इन्फोसिस पर भरोसा थोड़ा सा घट गया है, प्राइसिंग पावर कम होने का खतरा है। इन्फोसिस पर भरोसा, सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सेक्टर देख रहे हो आप किस तरीके से, आप स्पेशली अगर जो अमेरिका दौरे पे जो दोनों पार्टीज ने मिलकर जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो कुछ तथ्य रखे, वहाँ से अब धीरे धीरे जो दुनिया बदल रही है, तो हमें भी अपने टारगेट्स हैं उनको बदलना पड़ेगा। हम जो इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल में काम कर रहे हैं, हमें चेंज होना पड़ेगा। डेफिनेटली अब एक तरीका है जहाँ पर आप अगर आप कभी फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट या गोल्ड तक सीमित रहते थे, आज वहाँ पर आपका नज़रिया बाहर निकल के आपका नज़रिया म्यूचुअल फंड्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नज़रिया जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हुए मिलना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा रास्ता है
जो आपके इन्फ्लेशन को भी पैसा बीट करता है और आपका एक 5-10% का रिटर्न भी आपकी झोली में डालते हुए जाता है। स्पेशली अगर आपको म्यूचुअल फंड्स पर भी कभी भरोसा नहीं होता है तो डेफिनेटली आप इंडेक्स को फॉलो करें, इंडेक्स तो ऊपर ही चलने वाला है। साथ ही साथ ये भी है कि यूएस में लिस्टेड प्राइस का, देखिए अमेरिका में आपको पता होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं अमेरिका के स्टॉक्स को तो एप्पल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, एप्पल के बाद अगर मैं बताऊं कि इन्फोसिस का जो शेयर है वहाँ पर ट्रेड होता है, यूएस के अंदर भी ट्रेड होता है, $15 का चल रहा है अब इसमें करंट प्राइस $15 के आसपास है। तो मेरे दोस्त उन्होंने बोला है कि $13 के आसपास आ जाएगा। अगर $13 के पास आ जाएगा तो अगर मैं इंडिया के डॉलर के प्राइस की बात करूं तो ₹81 के आसपास चल रहा है। तो अगर मोटा मोटा लगाएं तो 13 टेक तो 4 करीब करीब ₹1040 के आसपास, ₹1040 के आसपास एक शेयर आ जाना चाहिए इन्फोसिस का। अब चूंकि मार्केट में अगर मार्केट गिरता है, अगर मार्केट वापस से 17,000 आता है तो डेफिनेटली नो डाउट कि इन्फोसिस आपको मिल जाएगा ₹1000 में आसानी से। मेरे दोस्त इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से आपके सामने बात करते हुए अगर मैं कुछ और चीज़ों की अगर मैं यहाँ से बात करते हुए देखने को बताऊँ आपसे, तो इन्फोसिस का अगर आप वीकली चार्ट खोलेंगे तो वहाँ पर अभी जिस तरीके से इन्फोसिस गिर रहा है, मेरे ख्याल से अब जो धीरे धीरे गिरते हुए, चाहे वीकली की बात करें, मतलब अगर 8-10 महीने इन्फोसिस ने अगर इसी रेंज में लगाए तो एक बार इन्फोसिस ₹900 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद फर्दर ₹900 से अब मूव लेगा और फिर वो शायद ₹2400-2500 के आसपास जाते हुए देखने को मिले। ये रिटर्न उसी को मिलेगा जो धीरे धीरे एसआईपी कर रहा है। इन्फोसिस जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, हर 10% की गिरावट पे आपको 2-4% क्वांटिटी ऐड कर लेनी चाहिए। यही एक अच्छे इन्वेस्टर्स की निशानी होती है। मेरे दोस्त कल फिर आपके साथ मिलेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से आईटी सेक्टर पे आपका रहता है, पास्ट में किस तरीके का एक्सपीरियंस लिया, आप कुछ सुझाव हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप अपना ओवरव्यू स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस चैनल के कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। और आप सभी इन्वेस्टर्स को सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।